दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से बसपा सुप्रीमो मायावती को छोड़कर सभी राजनीतिक दल तनाव में होंगे। आइए जानते हैं कि क्या होगा इसका असर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DVI चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी विकल्प हैं। तो पहले जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि इससे किन राजनीतिक दलों को फायदा होता है। आपको बता दें कि जो भी राजनीतिक दल कॉर्पोरेट संस्थाओं से चंदा लेते हैं, गुप्त रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनको ही फायदा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस को कितना फायदा होता होगा और बाकी दलों को कितना फायदा होता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट से फंडिंग होती है। और यदि 2022-2023 की बात करें तो इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2022-23 की रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी मिली थी कि इससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। अब आइए जानते हैं कि इसको लेकर लोगों की क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने तारीफ की है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि इस फैसले से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। ये एक बार फिर नोटों की ताकत पर वोटों की ताकत स्थापित करेगा। सरकार चंदादाताओं को विशेष अधिकार देते हुए अन्य दाताओं पर अन्याय कर रही है, ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं। और वहीं प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसका हमारे लोकतंत्र पर लंबा असर होगा। कोर्ट ने बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया है। इस स्कीम में ये नहीं पता लगता था कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किसे दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना। इसे लेकर जो संशोधन किया गया था जिसके तहत कोई कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितना भी पैसा दे सकती है, कोर्ट ने वो भी रद्द कर दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि कोर्ट ने कहा कि ये चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है क्योंकि ये बड़ी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने का मौका भी देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी पैसा इस स्कीम के तहत जमा किया गया है वो भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को दे और आयोग की तरफ से इसकी जानकारी हम लोगों को मुहैया कराई जाए। पारदर्शिता के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अंजुल भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। और वहीं विकास
ने भी ट्वीट किया है। विकास कहते हैं अपनी ट्वीट में कि बहन जी को छोड़कर सभी पार्टियां आज तनाव में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि चुनावी बॉन्ड अब आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे। चुनाव आयोग को एसबीआई से इस संबंध में बस 2019 के बाद की जानकारियां लेकर वेबसाइट पर देनी पड़ेंगे। बसपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां टेंशन ले सकती हैं और यकीन मानिए अंदर खाने बसपा को छोड़कर सभी पार्टियां, चाहे सपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस, ममता से लेकर तमाम नेता मोदी से आग्रह करेंगे कि पुनः प्रधानमंत्री बन जाओ। 400 की जगह 450 सीट ले आओ, लेकिन इसके खिलाफ विधेयक जरूर लेके आओ। आगे वो कहते हैं कि बसपा को धन्ना सेठ चंदा नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है जो हम शुरू से कह रहे हैं, बल्कि मेरे हर लेख ही नहीं, कल के लेख में भी मैंने कहा था कि उद्योगपति सपा, भाजपा, कांग्रेस, आप पार्टी से लेकर सभी पार्टियों को चंदा देते हैं और सत्ता मिलने पर उद्योगपति कानूनी रूप से अपनी नीतियां लागू करवाते हैं। बसपा को उद्योगपति चंदा नहीं देते, इसलिए बसपा सरकारों में उद्योगपतियों की हिम्मत, बहन जी से ऊंची आवाज तो क्या कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती और इसलिए ही बसपा सरकार गरीबों की पार्टी कही जाती है, क्योंकि गरीबों को ध्यान में रखकर कार्य होते हैं, जबकि अन्य सरकारों में गरीबों की जगह उद्योगपतियों का ध्यान रखा जाता है। वो दबाव डाल सकते हैं, जैसे सपा सरकार में अमर सिंह के माध्यम से उद्योगपतियों ने अपनी नीतियां लागू करवाई, जबकि बसपा सरकार में वो ही उद्योगपति गायब हो जाते हैं। आगे ये कहते हैं कि इसलिए बहन जी को छोड़कर सभी पार्टियों के अध्यक्ष आज टेंशन में होंगे, खाना तक नहीं खाएंगे, कांप रहे होंगे सोचकर कि पता चल जाएगा कि किस उद्योगपति ने उन्हें खरीद रखा है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।